हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि सिफिलिस हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो सिफिलिस जो है हमारे पास एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की सब टाइप है जो कि कॉज बाय मींस ऑफ क्या होता है, एक बैक्टीरिया के है, जो बैक्टीरिया का नाम है हमारे पास ट्रिपोनेमा पोलाइडम। अब हमारे पास जो सिफिलिस है ये प्रेजेंट करता है तीन टाइप्स में या तीन सब टाइप्स में। तो पहली जो है हमारे पास है प्राइमरी सिफिलिस, सेकंड है हमारे पास सेकेंडरी और थर्ड है हमारे पास टर्शियरी सिफिलिस। अब प्राइमरी सिफिलिस के साथ अगर फ़र्ज़ किया कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है तो वो किस तरह प्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, पेनलेस जेनिटल अल्सर्स होंगे। अब ये जो अल्सर्स के साथ प्रेजेंट करेंगे ये कौन से होंगे, ये पेनलेस होंगे विद हीप्ड अप इंड्यूरेटिव एजिस। ठीक है। अब अगर उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन है किसी और बैक्टीरिया की वजह से तो हम क्या कह सकते हैं कि ये बिकम पेनफुल। इसके अलावा हमारे पास क्या होगी, पेनलेस एडिनोपैथी होगी। और क्लिनिकल कोरिलेट है हमारे पास कि चंक्रेज हील स्पॉन्टेनियसली इवन विदाउट ट्रीटमेंट। अब जो ट्रीटमेंट है हमारे पास सिफिलिस की वो क्या है, पेनिसिलिन जी है, जो कि प्रिवेंट करती है लेटर स्टेजेस में बनने में प्राइमरी सिफिलिस को। अब जो हमारे पास सेकंड टाइप है वो है सेकेंडरी सिफिलिस। इसमें हमारे पास प्रेजेंट किस तरह करेगा पेशेंट, तो रैश होगी हमारे पास पाम्स और सोल्स के ऊपर, जो कि एक इम्पोर्टेंट आप अगर देखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है। तो इसके अलावा हमारे पास आ जाता है एलोपीशिया एरिएटा, म्यूकस पैचिस, कोंडाइलोमाटा लाटा। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास टर्शरी सिफिलिस है, वो प्रेजेंट किस तरह करता है हमारे पास, तो इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोसिफिलिस, जो कि आप हमारे पास क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम को भी अटैक कर रहा है। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, जो कि है ड्यू टू बाई मीन्स ऑफ वेस्कुलाइटिस। इसके अलावा टेबिस डोर्सालिस, लॉस ऑफ पोजीशन वाइब्रेटरी सेंस, इनकॉन्टिनेंस और क्रेनियल नर्व को डैमेज करेगा। इसके अलावा जनरल पैरासिस, मेमोरी और पर्सनैलिटी चेंजेस। इसके अलावा एर्ग्रिल रॉबर्टसन प्यूपल, जिसको हम बोलते हैं रिएक्ट टू एक्यूमुलेशन बट नॉट लाइट। ठीक है। एयोर्टाइटिस, इसके अलावा एयोर्टिक रिगर्जिटेशन और एयोर्टिक एन्यूरिज्म के साथ प्रेजेंट करता है और गुमास फॉर्मेशन होती है। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास आता है कि गुमा फॉर्मेशन कौन सी सब टाइप में होती है, तो टर्शरी सिफिलिस में। ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन सी टेस्टिंग है जो कि हम करवा सकते हैं सिफिलिस के पेशेंट में, तो दो तरह की है, एक है वीडीआरएल और आरपीआर। अब ये जो है कि हमारे पास नॉन स्पेसिफिक टेस्टिंग है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिसिटी की बात करें तो उसके लिए हम क्या टेस्ट करवा सकते हैं, एफटीए एबीएस। ठीक है। अब जो वीडीआरएल या आरपीआर है वो प्राइमरी में उसकी जो सेंसिटिविटी है 75 to 85% है, सेकेंडरी में 99% है। इसके अलावा टर्शरी में हमारे पास क्या है, 95% है। इसके अलावा एफ टी ए बी एस की बात करेंगे तो प्राइमरी में इसकी जो हमारे पास सेंसिटिविटी है वो 95% है, सेकेंडरी में 100% है और टर्शरी स्टेज में जाके 98% है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं कि जो हम टेस्टिंग करवाते हैं सिफिलिस में वीडीआरएल और आरपीआर के साथ कि वो स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है, या किस कंडीशन में हमारे पास जो है वो जो उनकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी तकरीबन एक दूसरे के बराबर है एफ टी ए बी एस के साथ, तो वो है सेकेंडरी स्टेज में। ठीक है। अब ये जो हमारे पास टेस्टिंग है वीडीआरएल और आरपीआर की जिसकी अभी हमने बात की है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें ये फॉल्स पॉजिटिव हो सकते हैं, तो आ जाता है हमारे पास इन्फेक्शन है, अगर ओल्डर एज है, इन्फेक्शन ड्रग यूज़, इंजेक्शन ड्रग यूज़ के साथ अगर पेशेंट है, एड्स के साथ है, मलेरिया के अंदर है। तो इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास एमसीक्यूज़ है, कौन सा है, मलेरिया। इसके अलावा एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम और इंडोकार्डाइटिस। इसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस के लिए, तो इसमें हमारे पास क्या है, सिंगल इंट्रामस्कुलर शॉट ऑफ पेनिसिलिन जी, ओरल डॉक्सीसाइक्लिन इफ पेनिसिलिन एलर्जिक। हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है पेनिसिलिन जी के साथ, जो कि आईएम हम स्टार्ट करेंगे। अगर फ़र्ज़ क्या कोई पेशेंट उसके साथ ट्रीट नहीं हो रहा या उस पर इफ़ेक्ट नहीं हो रहा या ट्रीटमेंट फेलियर के साथ है, तो उसके लिए आपने सेकंड ऑप्शन कौन सा इस्तेमाल करना है, डॉक्सीसाइक्लिन। अब डॉक्सीसाइक्लिन का जो ड्यूरेशन आपने इस्तेमाल करना है वो 100 mg सुबह शाम के साथ और फॉर 3 वीक्स। ठीक है। अगर इसके अलावा हम पेनिसिलिन की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं 1 IM शॉट
पर वीक, और ये हमने 3 वीक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लेट सेकेंडरी सिफिलिस इज मोस्ट ऑफन एसिम्प्टोमेटिक विद just positive serology. It is after the chancre and rash of primary secondary syphilis and resolved. Treat with once a week penicillin for 3 weeks, ठीक है। टर्शरी सिफिलिस जो है हमारे पास, वो हम किस तरह करते हैं, इंट्रावीनस पेनिसिलिन के साथ उसे हम करेंगे, और डिसेंसिटाइज टू पेनिसिलिन इफ पेनिसिलिन एलर्जिक। अब हम बात कर लेते हैं टाइटर वैल्यूज़ की, ठीक है। तो टाइटर्स ऑफ VDRL एंड RPR आर रिलायबल एट ग्रेटर देन 1:8, लोअर टाइटर इज़ मोर ओफन फॉल्सली पॉजिटिव, हाई टाइटर्स आर रिलेटिवली फॉल्स पॉजिटिव। अब नॉर्मली जो अगर हमारे पास बहुत कम अमाउंट में आते हैं तो वो भी फॉल्स होंगे, या जिसको हम फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर बहुत हाई अमाउंट में आएंगे तब भी हम कह सकते हैं कि ये फॉल्स पॉजिटिव है। तो रिलायबल अमाउंट हमारे पास कौन सी है, 1:8, ठीक है। फिर इसके अलावा आ जाता है जेरिश हेर्मशर रिएक्शन। उसमें क्या होगा हमारे पास, फीवर एंड वर्स सिम्टम्स आफ्टर ट्रीटमेंट, गिव एस्पिरिन एंड एंटीपायरेटिक्स, इट विल पास, ठीक है। तो अब आ जाता है डिसेंसिटाइजेशन इज द आंसर फॉर न्यूरोसिफिलिस एंड प्रेग्नेंट वुमेन। अगर प्रेग्नेंट वुमेन और न्यूरोसिफिलिस की बात करें तो उसमें हमारे पास जो ऑप्शन है जो हम अवेल करेंगे वो है डिसेंसिटाइजेशन का, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है जेनिटल वॉर्ट्स, या जिसे हम बोलते हैं कोंडाइलोमेटा एक्यूमिनेटम। तो कोंडाइलोमेटा एक्यूमिनेटम फ्रॉम पेपिलोमा वायरस इज डायग्नोज सिंपली बेस्ड ऑन द विजुअल अपीयरेंस। Wrong answers include biopsy, serological stains, smear and culture, remove them by physical means such as cryotherapy with liquid nitrogen, surgery for large ones, laser melting them with podophyllene or trichloroacetic acid. Imiquimod is a locally applied immunostimulant that leads to the sloughing of the lesion. Imiquimod also works for actinic keratosis and basal cell cancer. Imiquimod doesn't burn or damage the skin. तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास कोंडाइलोमेटा एक्यूमिनेटम जो हमारे पास किस तरह प्रेजेंट करते हैं, ये आप देख सकते हैं कोंडाइलोमेटा एक्यूमिनेटम, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।